हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए उनकी करंट एनर्जीज जानने की कोशिश करेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस लेने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपकी एनर्जीज जितनी पॉजिटिव उतना उनका आपके लिए खिंचाव बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं कि आज वो किस एनर्जी में है। गिल्ट, परसिवरेंस, प्रेयर, डिस्कवरी, ट्रिकरी, डेस्टिनी, आइसोलेशन, और एम्पल्स। बॉटम में डेक है बिटर स्वीट। तो एनर्जी क्या है उनकी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और अपने आप को दुनिया से, लोगों से थोड़ा कट के रख दिया है, अकेले रहना पसंद करते होंगे। और क्योंकि लाइफ में थोड़ा कठिनाई या बोलते ना, थोड़े से तूफान आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं। 3 केसेस होती है, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं पता कि ये सबके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ही तो क्लियरली समझ में आता है। लेकिन जनरल रीडिंग की बात करूँ तो जिस तरह से कार्ड के हिसाब से आ चुके हैं, आने वाले हैं या आ रहे हैं, तो क्योंकि लाइफ पाथ चेंज हो रहा है कि आप जो सोच रहे थे ना, आपकी डेस्टिनी अगर आपने चेंज करनी चाहिए तो जो यूनिवर्स है आपके रास्ते ही बदल देते हैं। तो वो वाला सिचुएशन हो जाता है। ये आपने भी अगर आपके लाइफ में ऑब्जर्व की होगी कि ये होता है। आपने सोचा था कि यही चीज़ है, बट चीज़ें अचानक जो बदल जाती है तो उसी के लिए होती है, क्योंकि आपका भगवान लाइफ पाथ चेंज करना चाहते हैं। तो अपने अंदर उनकी बहुत ही अंदर एक जागृति, बोलते हैं, डिस्कवरी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा ये है, जिस तरह से जिस गिल्ट की वजह से, जिस तकलीफ़ की वजह से उनको ये डिस्कवरी हो रही है कि क्या गलत हुआ है, मैंने क्या गलती किया है, या जो भी उनको अभी अपनी अगर गलती भी नज़र आती होगी तो अंदर ही अंदर एक अपने अंदर ही एक, बोलते ना, एक अवेकन हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अभी नसीब के ऊपर पूरी तरह विश्वास है कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ठीक करेंगे। कि शायद मेरे नसीब में ऐसा था या ऐसा हुआ, लेकिन शायद मेरे नसीब में ऐसा था जो मैंने समझा नहीं। हर चीज़ का वो बहुत ही, मतलब नसीब के ऊपर अभी पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स सब ठीक कर सकते हैं। तो प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भगवान को प्रेयर करें। और अगर कुछ केसेस में अगर देखें ना कि आप उनसे अगर बात नहीं करना चाहते या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो कुछ पैतरे आजमाने की कोशिश हो सकती है, या फिर उनके साथ
कोई धोखा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कि उनको कोई ट्रिक कर रहा है, तो वो भी फेस कर सकते हैं। या वो आपको धोखा से ज़्यादा मतलब ट्रिक करके आपको मनाने की कोशिश या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और परसिवेंस है कि आपको वो बहुत परस्यू करना चाहेंगे, कि आपको मनाने की पूरी कोशिश लग रही है, तो वो इसमें बहुत दिख रही है। और मतलब जो रिश्ते में कड़वा मीठापन आया था, मतलब एक इम्बैलेंस बोलते ना, वो आ गया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनको फील हो रहा है। अगर आपके रिश्ते में है तो वो भी उनको फील हो रहा है कि वो कड़वाहट क्यों आई, जो मीठा था वो कड़वाहट कैसे आई, वो भी फील हो रहा है। तो देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। Four of Pentacles, Nine of Cups, The Lovers, Knight of Swords, Eight of Wands, Eight of Cups, Three of Cups, और द सन। और बॉटम देखें द चैरियट। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी आई है या कुछ है, जो सेपरेशन है, तो वो सेपरेशन मुझे ख़त्म हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मूवमेंट के कगार पे है, बहुत मूवमेंट के कगार पे है। क्योंकि जैसे दो मेजर अरकानाज आए हैं, जो सन जो कह रहा है कि अब इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने का बहुत स्कोप है, तो अंधेरा मिटने का टाइम हो रहा है। बहुत सारे केसेस में, मतलब कुछ केसेस में से ज़्यादा मुझे बहुत केसेस में लग रहा है, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आ रहा है। और क्या ये मतलब दोनों में, आप दोनों में विरोधाभास होने के बावजूद भी जो आप एक हुए थे, या आप में मतलब कितना भी आप एक दूसरे से अलग हो, फिर भी जो आप एक दूसरे के लिए जो खिंचाव फील करते हैं ना, वैसा है। अब अभी भी वो आपकी तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश में है, और मतलब अपने आप पर बहुत कंट्रोल बनाए रखे, कि शायद थर्ड पार्टी हो या दुनियादारी हो या कुछ भी हो जो उनको डगमगा देती थी, तो कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। तो वो भी है, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी विश हो, या जो भी वो विश कर रहे हैं ना, या फिर सेल्फ लव कर रहे हैं, तो वो चीज़ में वो बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ कंप्लीशन में नज़र आ रही है। तो अगर कुछ केसेस में ऐसा है कि वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें प्रोसेस में है, क्योंकि उन्होंने जो डिसाइड किया है, या तो वो आपको छोड़ चुके थे या रिश्ता छोड़ चुके थे, तो वो एक उनमें एक तकलीफ़ थी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा है कि जिस तरह से कार्ड की एनर्जीज निकल रही आ रहे, तो वो कैसे कि जो एग्जिस्टिंग में अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो उधर से वो निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे, वो छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश में है।
मतलब फॉर द बेटर पर्पज़ वो आगे बढ़ने की कोशिश में लग रहे। फाइनेंशियली इनसिक्योर है या आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे कि जैसे कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो उनमें एक इनसिक्योरिटी जाग रही है कि कहीं आपको खो न दे। तो दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो उनको बहुत इनसिक्योर फील करा रही है कि तो वो आपके पास से भागे भागे आने चल जाते। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, ये एक टेम्परेरी एनर्जी है कि बहुत ही मतलब स्लो, मतलब ऐसा अचानक से आ जाना, मतलब बहुत कमिटमेंट लेवल की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आना, मतलब एक बहुत है ना कि आना ही चाहते हैं वाला, अभी का भी बात करने का मन कर रहा है या ऐसा कुछ, ऐसी एनर्जीज है। और लवर्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए बेहद प्यार फील करें और मतलब जैसे कि आप एक दूसरे से बंधे हुए, आप चाहे तो या वो चाहे तो आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसे फीलिंग हो रही है। और अगर दो लवर्स की चॉइस थी तो उन्होंने शायद आपको चूज़ किया है, या वो जो भी आप अपने लवर्स हैं उसकी चॉइस करेंगे। तो वो मेन क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी ही चॉइस है, लेकिन वो आपके लिए बंधा हुआ फील करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। जैसे बोले ना कि ये एंजल की तरफ से आपको रिश्तों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और ये जो 3 ऑफ कप का कार्ड है वो सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, लेकिन मेरे लिए रीयूनियन का कार्ड है। अगर रिश्ते में पूछा जाए तो आपका यूनियन होना पॉसिबल है। जो सिंगल हैं उनके यूनाइट होने का वक्त हो रहा है, या जो सेपरेशन में है उनका रीयूनियन होने का बहुत मुझे स्कोप लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कार्ड सन निकल के आ रहा है। और आपसे कम्युनिकेट करने की बहुत पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे कैसे बात किया जाए, आपसे कैसे मिला जाए और कैसे आपको बताया जाए, समझा जाए। मतलब आपसे कम्युनिकेशन करने की बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। तो आपसे कम्युनिकेट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होने की बहुत ही पूरी संभावना। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही सब कुछ दिल खोल के बैठ जाएंगे, बट कोशिश करेंगे आपसे बात करके, स्लोली सॉफ्टली बात करके इसे मनाने का, या कैसे हो, खुश हो ना, ये ना वो ना, सब बेसिक से बात करना तो ज़रूर चाहेंगे। कि मतलब एक होता है ना कि आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, ऐसे फीलिंग होती है ना, वैसा टाइप का कुछ मुझे फील हो रहा है। तो उनकी मैसेजेस देखते हैं। ट्विन फ्लेम, जैसे लवर्स का कार्ड आया था, तो ट्विन फ्लेम आपको वो अपनी ही दिल आत्मा का दो टुकड़े हो, ऐसे वो फील करे। क्योंकि जिस तरह से आप एक दूसरे से बंधे हुए हो, इतना सेपरेशन के बावजूद भी इतना ये है, तो वो फील करे। फीलिंग अलोन एंड लेफ्ट आउट, और शायद जैसे कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आ रहे, तो वो अकेले फील कर रहे हैं बहुत। आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ। कंपैटिबल, आपको वो कंपैटिबल मतलब आप उनके लिए परफेक्ट समझते हैं, कि जैसे कि आप एक दूसरे के लिए बने हो। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन फील हो रही है। थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। स्टॉकिंग यू, आपकी सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ पे आप पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं कि आप क्या करें क्या नहीं। आई एम कमिंग टू यू, जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट है रिश्ते में, तो वो मतलब जैसे बोला ना कि चैरियट का कार्ड आया है, मेजर अरकाना है, मेजर लाइफ चेंज डिपिक्ट करता है। तो अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आप अपनी सेल्फ लव और वर्क पे ध्यान दे रहे ना, तो ये चीज़ें आपके साथ होने की पूरी संभावना है। कि मैसेज आया है कि आई एम कमिंग टू यू, और जो चैरियट का भी है कि मूवमेंट है। तो प्लीज़ अपने आप को मतलब देखिए कि कैसे, देखिए सेल्फ लव का कार्ड है। मैंने आपको बोला था कि या तो वो सेल्फ लव कर रहे हैं या तो आप कर रहे हैं, तो उसका बहुत असर पड़ रहा है एनर्जीज पे। रीयूनियन पूरा मतलब कार्ड आया है कि मतलब स्टॉकिंग यू जो वो सब चीज़ है
कि हर चीज़ में ये नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, आपको वो बहुत ही सुंदर मानते हैं। और आप अभी इम्पॉर्टेंट आपके लिए एंजल गाइडेंस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैंने कहा ना कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता या होगा नहीं, इस बात पे रोने से अच्छा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके हाथ में कुछ नहीं है या उनके हाथ में, होना इस यूनिवर्स के हाथ में है। तो आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और यूनिवर्स से विश्वास करिए कि इम्पॉसिबल जो लगता है लोगों को, दुनिया को या खुद को भी, तो वो हो सकता है, लेकिन आप विश्वास तो कीजिए। पर्सनल इशू रिचेस द रिजोल्यूशन। अगर आपके कोई पर्सनल इश्यूज है और जिसका आपको सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था, जैसे कि अंधेरा ही अंधेरा फील हो रहा था और कोई लाइट नहीं नज़र आ रही थी, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नज़र आते दिखे। अगेन एक्सपेक्ट मिराकल्स, चमत्कार होने की कगार पे है। आपने भी नहीं सोचा होगा ऐसे चमत्कार होने का स्कोप है। तो प्लीज़ 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 एनर्जी, अपने वाइब्रेशंस ऊंचे उठा के रखिए। पॉजिटिविटी और शायद मिराकल्स या कुछ भी आपके आने वाले हैं। मिराकल्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि कुछ जादू होने वाला, ऐसा नहीं है। जादू तभी होता है जब आप कुछ करें। भगवान तो आपके सामने थाली रख सकता है, खाने का काम तो अपना है ना। तो आपको उस चीज़ के लिए प्लीज़ रेडी रहना है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपको अपनी भावनाओं के साथ, अपने साथ पूरा ऑनेस्ट, अपने लिए ईमान कायम रखना है और कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है कि स्पेशली अभी एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों तारों का जैसे मूवमेंट है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होने का बहुत स्कोप है। लेकिन प्लीज़ अगर आप एनर्जी सही रखते हैं तो आपका कम्युनिकेशन पॉजिटिव होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी संभावना है। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। अगर आपको कोई इंस्पायर करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर है या कुछ भी, किसी तरीके से, भले वो यूनिवर्स हो या किसी भी तरीके से, अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, ऐसे लोगों से सुने, ऐसे प्रेयर सुने, ऐसे कुछ है ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। अगेन आपको बार बार संकेत मिल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फिर वो आपके रिश्ते की और रिश्तों को बनाने की या कुछ भी, हर चीज़ के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। क्योंकि शायद आप जॉब, करियर, बिजनेस या रिश्ता, अगर आपके मेन हर चीज़ आपके रिश्ते पे जाके अटकी है, तो हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो प्लीज़ आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बहुत ही बेटर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि बार बार मैं कह रही हूँ कि वो लोहा है, आपको मैग्नेट बनने की ज़रूरत है, प्लीज़ बनिए। क्योंकि जिस तरह से कार्ड की एनर्जीज़ है और यूनिवर्स के मैसेजेस है कि पॉजिटिविटी जो आप चाहते हैं, आप लाइफ में जो चाहते हैं ना, वो होने की पूरी संभावना है शॉर्ट टाइम में। लेकिन आपको उसमें बहुत सारा काम करना है। अपने ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रही है और उनको मैसेजेस जो जानने चाहते हैं वो मिल जाए और उनके भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में जो वो चाहते हैं, भले वो रिश्ता हो या पैसा हो या कुछ भी हो, कामयाबी हो,
हर चीज़ वो उनको मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। तो थैंक यू सो मच।